नमस्कार दोस्तों, आज जो दौड़ लगी है बहुत बड़ा पैसा कमाने की, किस लिए? ताकि संसार में हमारी भी कोई वैल्यू समझे, ताकि जब हम किसी के यहाँ जाएं तो हम अपने आप को कमजोर ना समझ सकें, ताकि हम जब किसी के यहाँ जाएं तो नजर उठाकर उसके सामने बैठ सकें। अगर हम किसी सगे वाले के यहाँ जाएं तो हमारा भी मान सम्मान हो, हमें भी इज्जत से कुर्सी बैठने को मिले, हमें भी मान सम्मान की दृष्टि से लोग देखें। ये सब कितना जरूरी है हमारे लिए, आज हम सब जानना चाहते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या बहुत बड़ा पैसा कमाने से ही ये सब मिल सकता है या कोई दूसरा आसान रास्ता भी हमारे पास है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें और लाइक के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आज जब भी मैं किसी बड़े मोटिवेटर को सुनता हूं या किसी आम आदमी को सुनता हूं, उनकी जबान पर एक ही बात होती है, खुद को इतना बड़ा कर लो कि लोगों की टोपी गिर जाए आपकी ऊंचाई देखकर। कितनी भी मुश्किल आए आप घबराना नहीं। बड़े बड़े एग्जाम्पल देकर हमें मुसीबतों से लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। संसार के कुछ चुनिंदा सफल लोगों के उदाहरण देकर हमें बताया जाता है कि वो कैसे सफल हुए हैं। लेकिन मैं आपको यह सब बताने वाला नहीं हूं दोस्तों कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं कि संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पैसे की सफलता में आसमान की ऊंचाई पर पहुंचे हैं, और ऐसे असंख्यात लोग हैं जो बिना पैसे एक साधारण जीवन जीते हुए भी पैसे वालों से अधिक मान सम्मान से जी रहे हैं, और उनका मान सम्मान उन पैसे वालों से कहीं अधिक बड़ा है। दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी का पद बहुत सम्मानित होता है दोस्तों, निश्चित ही वो बहुत सम्मानित है भी, लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पांव वही आईपीएस अधिकारी छूता है जिसे सारी स्टेट सैल्यूट मारती है। और मजे की बात यह है कि जिसके पांव वो आईपीएस अधिकारी छूता है वो एक बहुत साधारण और बजट में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति होता है, और एक्चुअल में वो उसका गुरु होता है जिसने उस आईपीएस अधिकारी को उस कद तक पहुंचाया था। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं दोस्तों। हम लिस्ट बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन कभी भी वो लिस्ट पूरी नहीं होगी। इस उदाहरण का मतलब ये था कि जो लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ दे सकता है, तो साधारण जीवन जीने के अलावा जितना भी बड़ा धन चाहिए, जितनी भी बड़ी सफलता चाहिए, वो केवल भौतिकता और विलासिता को भोगने के लिए चाहिए। साधारण जीवन जीने के लिए तो नौकरी भी काफी पड़ती है दोस्तों। जितने लोगों से मैं मिलता हूं सब दौड़ रहे हैं, एक रेस सी लगी है संसार में, हर कोई जीतना चाहता है। इस दौड़ में जीतने की जिद ने मान सम्मान समाप्त कर दिया, आपसी प्रेम समाप्त कर दिया, छोटे बड़े की शर्म समाप्त कर दी दोस्तों, भाई भाई के रिश्तों को निगल लिया। इस दौड़ में जीतने की जिद ने उस माता पिता का सम्मान भी करना छोड़ दिया जिन्होंने उसे दौड़ना सिखाया था। ये दौड़ में जीतने की जिद ने इंसान को इंसान नहीं छोड़ा दोस्तों। एक बहस सी छिड़ी है एक दूसरे से आगे निकलने की, इसलिए बहुत बड़ी सफलता चाहिए ताकि इस दौड़ का विजेता बन सके, ताकि अपने पड़ोसियों को, अपने सगे संबंधियों को अपनी हैसियत से चिढ़ा सके। इस दौड़ में जीतने की जिद षड्यंत्रकारी बनाती है दोस्तों। इसी दौड़ को जीतने की जिद बड़े बड़े कर्ज उठवा देती है दोस्तों। इसी दौड़ को जीतने की जिद जीवन का सारा सुख चैन छीन लेती है। आखिर में इस दौड़ में दौड़ने वाला कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, सब कुछ हार कर इस संसार को छोड़कर चला जाता है दोस्तों। इस दौड़ में बड़े बड़े मूर्ख राजाओं ने सत्ता हासिल करने के लिए ना जाने कितने हजारों लाखों परिवारों को तबाह कर दिया, न जाने कितने लाखों लोगों को अपना बलिदान सिर्फ इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनके राजाओं को सांसारिक दौड़ में जीतने की जिद थी। इसी दौड़ को जीतने की जिद ने बड़े बड़े किले और महल बनवाए दोस्तों, और आज वही किले और वही महल टिकट लेकर नुमाइश के लिए खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। सारे संसार की दौलत इकट्ठा करके भी और सारा संसार जीत कर भी आखिर में हार निश्चित है। और जितने बड़े बड़े किले जो ताकतवर शहंशाहों ने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर बनवाए थे ना, वही किले खंडर बनकर गवाही दे रहे हैं आज कि वो तानाशाह भी आखिर में सब कुछ जीत कर हार कर चला गया। हम इसलिए नहीं जी रहे कि सुख से जीवन जीना है, बिना चिंता का जीवन जीना है, बिना तकलीफ का जीवन जीना है, बल्कि इसलिए जी रहे हैं कि इस बेमतलब की दौड़ को जीतना है, विनर बनना है।
इस दौड़ में न जाने कितने संबंध कुचल जाते हैं, न जाने कितने अपने बिछड़ जाते हैं। ऐसा उदाहरण आज संसार में कोई नहीं देता। इस संसार में ऐसे लोग भी असंख्यात हैं जिन्होंने अपने पिता की गद्दी छीनने के लिए अपने पिता को ही दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। और ये वही पिता थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी में अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी इसी दौड़ को जीतने की, इसी सफलता को हासिल करने की, और उसी बड़ी सफलता ने अपनों को ही अपना दुश्मन बना दिया। अब जरा उस पिता से पूछो कि सफलता जरूरी थी या बच्चों को काबिल बनाकर खुद कमाना खाना सिखाना जरूरी था। अब वही पिता अपनी उसी सफलता को रोता है कि ना इतनी बड़ी सफलता होती, ना मेरी अपनी संतान मेरी दुश्मन बनती। मैं ये नहीं कह रहा कि धन की आवश्यकता नहीं है, परंतु पागलों जैसे धन के पीछे दौड़कर जीवन को तकलीफों में डाल लेना कौन सी समझदारी है दोस्तों। आज बहुत बड़ी सफलता लेकर ऐशो आराम का जीवन शायद मिल भी जाए, परंतु वो अपने जो इस दौड़ में बिछड़ जाते हैं वो लौट कर नहीं आते दोस्तों। इसे कहते हैं सब कुछ जीत कर बहुत कुछ हार जाना। जितने लोग धन के कारण हमारा सम्मान करते हैं वो झूठा सम्मान है। ऐसा सम्मान कमाया नहीं जाता बल्कि धन के बल पर खरीदा जाता है। यह सम्मान बिल्कुल बाजार में बिकने वाली उस चीज की तरह है जिसके दाम चुकाए जाते हैं और उस दाम के बदले वो सम्मान हमें मिलता है। और जो चीज खरीदी जाती है उसकी कोई और भी बड़ी कीमत देकर हमसे एक पल में छीन सकता है दोस्तों। जिसे हम संसार से धन के बल पर लेना चाहते हैं वो झूठा सम्मान है जिसे कोई भी कीमत चुकाकर खरीद सकता है। और जो सच्चा सम्मान कमाया जाता है उसे कोई छीन नहीं सकता। सच्चा सम्मान उस विद्या, उस ज्ञान की तरह है कि जो एक बार आपके पास आ जाता है उसे संसार का कोई व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। इसीलिए सच्चा सम्मान केवल उसे मिलता है जो सच्चे सम्मान की जैसे कार्य करता है। थैंक यू दोस्तों।